दोस्तों नमस्कार, दिस इज आकाश कुमार एंड स्वागत है आपका अपनी इस क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो क्लास है कंजंक्शंस की। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, कंजंक्शन के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इस टॉपिक को हम 2-3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे आज जो हम इसका पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे कि कंजंक्शन क्या है, इसके जो फंडामेंटल्स है, इसकी जो बेसिक है ना, ये थोड़ी सी हम बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, क्या होते हैं कंजंक्शंस, राइट। और इसके अलावा थोड़ा सा हमको ये भी पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, कि कंजंक्शंस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कंजंक्शन का टाइप। ये 2 टॉपिक तो हमारे फंडामेंटल हैं। और तीसरा जो यूजुअली आता है वो आता है कि कंजंक्शन से संबंधित एरर्स हमसे क्या क्या होती है। एरर का पार्ट एक हमसे पूछा जाता है। अगर आप एसएससी दे रहे हैं तो एसएससी में एरर वाला पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है, राइट। लेकिन अगर आप बाकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो कभी कभी वो कंजंक्शन का नाम भी पूछ लेता है। तो कुल मिलाकर ये जो क्लास रहेगी ये कंजंक्शन की कंप्लीट क्लास देंगे, राइट। तो हम सबसे पहले बातचीत करते हैं कि आखिर में कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, टॉपिक कॉमन सा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हम क्या करेंगे आज बारीकी से समझेंगे। तो कंजंक्शन का अगर हम लिटरल मीनिंग निकालें, मतलब डिक्शनरी मीनिंग अगर हम कंजंक्शन का निकालें, तो इसका मतलब निकलता है कि एक ऐसा शब्द, ज़रूरी नहीं कि एक शब्द हो, ठीक है। अगर हम देखें तो अ वर्ड लिखा हुआ कि अ वर्ड, लेकिन हो सकता है कि एक से ज़्यादा शब्द भी हो, तो वर्ड्स यानी कि कंजंक्शन एक शब्द का भी हो सकता है और कंजंक्शन एक से ज़्यादा शब्दों का भी हो सकता है। जैसे एंड एक सिंगल वर्ड का कंजंक्शन है, लेकिन नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये 4 शब्दों का क्या हो गया, एक कंजंक्शन बना, ठीक है। तो कंजंक्शन का मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई शब्द या शब्द का समूह दैट जॉइंस वर्ड्स, जो कि क्या करता है, शब्दों को जोड़ता है। अब जोड़ेगा किसको, जब 2 या 2 से ज़्यादा शब्द होंगे उनको जोड़ेगा, या फिर हो सकता है वो वाक्यांशों को जोड़े, फ्रेजेस को जोड़े, ठीक है, या फिर हो सकता है वो क्लोजेस को जोड़े। ये 3 बातें समझिए आप। वेल, ये जो डेफिनेशन है ना, मैं टॉपिक को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मान के चल रहा हूँ कि कंजंक्शन में आपको कुछ नहीं आता, राइट। इसलिए छोटी छोटी बातों को आप समझते रहे। तो जैसे कि ब्रेड एंड बटर, 2 वर्ड्स जुड़े हुए हैं। आप देखिए ब्रेड एंड बटर, तो एक ब्रेड नाम की संज्ञा है और एक बटर नाम की संज्ञा, और एक कंजंक्शन क्या कर रहा है, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पे द बॉय एंड हिज सिस्टर आर कमिंग, यहाँ देखो, ये देखो, ये हमारी आर कमिंग, ये तो हमारी वर्ब है, क्लियर है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट फ्रेज है, इस सब्जेक्ट फ्रेज में एक नाउन और दूसरी नाउन एक एंड नाम के कंजंक्शन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे 2 फ्रेजेस को क्या किया गया है, कंजंक्शंस के द्वारा जोड़ा गया, यानी कि 2 सब्जेक्ट फ्रेज को जोड़ा गया है, राइट। नीचे देखो, आई नो दैट यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, मैं जानता हूँ कि आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं। तो मैं जानता हूँ, एक क्लोज है ये, ठीक है, एक उपवाक्य है ये, और इस उपवाक्य को, इस प्रिंसिपल क्लोज को इस सबऑर्डिनेट क्लोज से जोड़ा गया है, और जोड़ा किससे गया है, दैट से। इसका मतलब कंजंक्शन 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों को कनेक्ट कर सकता है, जोड़ सकता है। कंजंक्शन 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेजेस को कनेक्ट कर सकता है, और कंजंक्शन 2 या 2 से ज़्यादा क्लोजेस को कनेक्ट कर सकता है। ये है 6ठी क्लास की छोटी सी डेफिनीशन। आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। आप मोटे रूप से समझ लें कि कंजंक्शन का मेन फंक्शन होता है जोड़ना, कनेक्ट करना, क्लियर है। तो कंजंक्शन शब्दों को भी क्लियर कर सकता है, फ्रेजेस को भी कर सकता है, और क्लोजेस को भी कर सकता है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, अब देखो, इसी से हमको कंजंक्शन की फंक्शन समझ में आ गया कि कंजंक्शन का फंक्शन क्या है एक सेंटेंस में। अब देखो, यहां मैंने लिखा है कि सेंटेंस में, राइट, कि कंजंक्शन जब सेंटेंस में, क्योंकि ये सेंटेंस, ये जो ग्रामर हम सीख रहे हैं सेंटेंस में तो अप्लाई होगी, आउट ऑफ सेंटेंस को ग्रामर है ही नहीं इसकी। तो अगर कंजंक्शन का हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसका फंक्शन क्या होता है, राइट। तो ध्यान समझना, 2 फंक्शन होते हैं उसके। क्या फंक्शन होता है सर, टू ज्वाइन, या तो 2 या 2 से ज्यादा फ्रेजेस को ऑफ इक्वल रैंक, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कि ये 2 से ज्यादा इक्वल रैंक के फ्रेजेस को जोड़ता है। मतलब अभी बताता हूं, दूसरा पॉइंट पहले पढ़ लो। दूसरा पॉइंट है
टू ज्वाइन टू और मोर क्लोजेस या दो से ज़्यादा क्लोजेस को क्या करता है, ये जोड़ता है। क्लियर है? इसमें मैंने शब्द नहीं डाला है, यहाँ मैंने ये नहीं लिखा कि कंजंक्शन वो है जो शब्दों को जोड़ता है। क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा कि जब कोई शब्द वाक्य में आता है तो वो शब्द नहीं रहता, वो फ्रेज बन जाता है। मतलब ये देखो, मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर मैंने आपके सामने लिख दिया डॉग, ठीक है, और मैंने कहा कि व्हाट इज इट, ये क्या है, तो इस जगह पे जो डॉग शब्द है इट इज अ वर्ड ओनली, ये केवल एक वर्ड है। क्लियर है? लेकिन अगर मैं कह दूं यहां पे एक वाक्य बना दिया, आई हैव अ डॉग, और अब मैं पूछूं बताओ डॉग क्या है, तो अब ये डॉग जो है वो वर्ड नहीं है, ये फ्रेज बन गया है, ये इसका ऑब्जेक्ट फ्रेज हो गया है। क्लियर है? तो वाक्य में शब्द नहीं जुड़ते हैं, ठीक है, वाक्य में शब्दों को कनेक्ट नहीं किया जाता, वाक्य में फ्रेजेस को कनेक्ट किया जाता है ऑफ इक्वल रैंक। एक इंपॉर्टेंट बात हो रही, इक्वल रैंक कैसे? अरे हम जानते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिख दिया यहाँ पे मैंने आपके सामने कि आई टीच, एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया, राइट, आप समझने की कोशिश करना। मैंने लिख दिया यहाँ पे कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मैंने लिख दिया इंग्लिश। तो ये जो आपके सामने एक वाक्य है, इस वाक्य में 3 वर्ड्स नहीं है। दिस सेंटेंस डज नॉट हैव 3 वर्ड्स, इट हैज 3 फ्रेजेस। इसमें 3 फ्रेजेस हैं। कैसे? देखो सर, ये तो है एसपी, एसपी का मतलब सब्जेक्ट फ्रेज हुआ, ये क्या है, ये है वीपी यानी कि वर्ब फ्रेज हुआ, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ओपी यानी कि ऑब्जेक्ट फ्रेज हो गया। वाक्य में मैक्सिमम 5 फ्रेजेस हो सकते हैं, आपको पता ही है, फंडामेंटल में आपने सीखा है। अब इक्वल रैंक किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए मैं कहूं कि मैं अंग्रेजी भी पढ़ाता हूं और मैं कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अब देखो, अब मैं क्या लिखूंगा यहां पे कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, और एक मैंने कंजंक्शन ले लिया यहां पे, एज वेल एज ले लिया या फिर एंड ले लिया, एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। और अब देखो यहां पर कंजंक्शन कहां लगा है, सब्जेक्ट सिंगल है, कोई कंजंक्शन की जरूरत ही नहीं है। सर टीच क्या है, वर्ब क्या है, एक ही है, कोई कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट फ्रेज, और देखो ये भी क्या है, मैंने पहले कहा था जो है, यहां द लगा लेना, द कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश क्या है, वैसे शब्द है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, शब्द है, लेकिन यहां पर शब्द थोड़ी है, वो यहां पर क्या है, वो ये फ्रेजेस है, राइट। और इसको कंजंक्शन से क्यों जोड़ा, क्योंकि इक्वल रैंक के हैं। मतलब ये भी ऑब्जेक्ट फ्रेज है और ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट फ्रेज है। समझ में आ गया? इक्वल रैंक, इक्वल रैंक का मतलब यही हुआ कि सर एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो जाएगा तो कंजंक्शन चाहिए, एक से ज्यादा वर्ब फ्रेज हुआ तो कंजंक्शन चाहिए, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट फ्रेज हुआ तो कंजंक्शन चाहिए, इक्वल रैंक का होना चाहिए ना फ्रेज। एक से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट हुआ तो कंजंक्शन चाहिए, एक से ज्यादा इक्वल रैंक का एडवर्बियल फ्रेज हुआ तो कंजंक्शन चाहिए। तो कंजंक्शन का पहला काम होता है इक्वल रैंक के फ्रेजेस को ज्वाइन करना। छोटी सी बात है, आई थिंक आपको आसानी समझ में आ गई होगी। और कंजंक्शन का दूसरा काम क्या है, 2 या 2 से ज्यादा क्लोजेस को क्या करना, जोड़ना, है ना। यानी कि एक प्रिंसिपल क्लोज से या तो डिपेंडेंट क्लोज जुड़ेगा या इंडिपेंडेंट क्लोज जुड़ेगा, ठीक है ना। यानी क्लोजेज आप जानते हैं, क्लोजेज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लोज, मुख्य उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, एक होता है अधीनस्थ उपवाक्य, सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है, और एक होता है आपके क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लोज बोल लीजिए, सह उपवाक्य होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कंजंक्शन का ये 2 पॉइंट समझो। मैंने यहाँ पे वर्ड नहीं बोला कि वर्ड्स, कंजंक्शन वर्ड को जोड़ता है, वो ऊपर लिटरल डेफिनेशन मैंने लिखी। मैंने ऊपर क्या लिखा था, इस डेफिनेशन में आपने गौर किया कि मैंने यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल किया था, कौन सा, कि 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों का कंजंक्शन। तो ठीक है, सेंटेंस से बाहर शब्द पढ़े और वहाँ आपने जोड़ दिया तो ठीक है, लेकिन वास्तव में कंजंक्शन का काम होता है 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेजेस ऑफ इक्वल रैंक को ज्वाइन करना, या फिर क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा क्लोजेस को ज्वाइन करना। आई थिंक बेसिक समझ में आ गई। ज़रा अपन 2-4 जो एग्जाम्पल है उन एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
बोथ हिंदी एंड इंग्लिश आर स्पोकन इन आवर कंट्री, हमारे देश में दोनों भाषाएं बोली जाती है। तो यहाँ पे देखो आर स्पोकन, जरा गौर से देखो वीपी क्या है, एक ही है ना, वर्ब फ्रेज तो एक ही है, यहाँ कंजंक्शन की जरूरत ही नहीं है। इन आर कंट्री, ये जो एडवर्बियल फ्रेज आया है, स्थान सूचक शब्द है, ये भी एक ही है, एक ही फ्रेज है, तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस वाक्य में आप क्या देख रहे हो, इस वाक्य में सब्जेक्ट फ्रेज दो है, इसलिए कंजंक्शन क्या लगा है, बोथ इंग्लिश, एक फ्रेज ये है सब्जेक्ट फ्रेज और एक फ्रेज ये, दोनों मिलकर सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो बोथ एंड इंग्लिश एंड हिंदी, ये आपका कंजंक्शन हुआ और इक्वल रैंक को जोड़ा, ये ध्यान रखना, इसको फोकस रखना। आगे देखो, I did not apply for the job although I had necessary qualification। अब यहां पे देखो I did not apply, क्लोज नंबर एक है ना, ये क्या हो गया, एक क्लोज हो गया, एक उपवाक्य हो गया। although और दूसरा उपवाक्य देखो I had the necessary qualification, ये क्लोज नंबर दो हो गया। और इन दोनों क्लोजेस को कौन कनेक्ट कर रहा है, although नाम का कंजंक्शन कर रहा है। इसका मतलब ये आपका एक जो शब्द है although, ये क्या हो गया, एक कंजंक्शन हो गया। ठीक है, अब ये दो फ्रेजेस को कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये दो क्लोजेस को कनेक्ट कर रहा है। नीचे वाला वाक्य को देख लो, आई कुड नॉट गो आउट बिकॉज इट वॉज रैनिंग, मैं बाहर नहीं जा पाया क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। तो अब मुझे बताइए क्या कर रहा है, ये बिकॉज का फंक्शन क्या है सर, दो क्लोजेस हैं, एक क्लोज ये है और एक क्लोज ये है, इन दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया और मैंने आपको थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस बता दिया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इंट्रोडक्शन आपका हो गया कि हम क्या कहेंगे सर, कंजंक्शन किसको कहेंगे। कंजंक्शन का सीधा मतलब निकल के आया कि एक वाक्य में जब एक से ज़्यादा इक्वल रैंक के फ्रेजेस हो, है ना, एक वाक्य में जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो, दो या दो से ज़्यादा क्रियाएं हों, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों, या दो या दो से ज़्यादा क्या हो आपके कॉम्प्लीमेंट्स हो, तो उसको आपको कंजंक्शन से जोड़ना पड़ेगा। या कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें एक से ज़्यादा क्लोजेस हो, दो क्लोजेस हो, तीन क्लोजेस हो, तो उन क्लोजेस को कनेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंजंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट आपका यहाँ तक क्लियर। अब देखो कंजंक्शन के प्रकारों को समझते हैं। कंजंक्शन की जो क्लासेस बनती है ना, मोटे रूप से कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, राइट। मोटे रूप से अगर हम इसका बड़ी क्लास में डिवाइड करें तो दो प्रकार की क्लासेस हमें दिखती है कंजंक्शन की। एक होता कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ओके, और एक होता सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो मैं ज़रा पहले इन दो शब्दों को आपको थोड़ा सा शब्दों का परिचय करवा दें कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। ठीक है सर, कोऑर्डिनेट, और एक हो गया सब ऑर्डिनेट, है ना। जब आप अधिकारी बन जाएंगे तो कुछ लोग आपके कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे और कुछ लोग आपके सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब अरे कुछ तो आपके सबऑर्डिनेट हैं, यानी कि आपके अधीनस्थ हैं। ठीक है, जैसे आप अगर एसआई बन गए, सब इंस्पेक्टर बन गए, तो जो बाकी सब इंस्पेक्टर के नीचे के जो पुलिस कर्मचारी हैं वो सब आपके क्या हो गए, सबऑर्डिनेट हो गए, यानी कि वो आपके अधीनस्थ हुए। तो ये तो सबऑर्डिनेट आप जानते हो। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है इक्वल रैंक। क्या बोला मैंने यहाँ पे, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया सर, इक्वल रैंक होता है इसका मतलब। जैसे आप अगर किसी स्कूल में लेक्चरर हैं, अगर आप किसी स्कूल में लेक्चरर हैं तो बाकी के जो लेक्चरर हैं वो आपके इक्वल रैंक पे हैं, लेक्चरर कोऑर्डिनेशन। लेकिन लेक्चरर बड़ा पोस्ट है, उसके नीचे अगर सेकंड ग्रेड का टीचर है तो वो तो क्या हो गया, सबऑर्डिनेशन हो गया। आप समझते हैं इस बात को, राइट। मैं इस बात को इसलिए समझाना चाहता था कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वह होते हैं जो इक्वल रैंक की चीजों को कनेक्ट करें, यह समझना है ना, पॉइंट जो समझने का वो ये है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो होंगे जो अधीनस्थ, राइट। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, जो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को कनेक्ट करेंगे मैन क्लोज से। इसलिए इसका मैंने आपको मोटे रूप से अर्थ बता दिया, आगे और हम इसको क्या करेंगे समझेंगे। तो कंजंक्शन की मोटे रूप से दो क्लासेस निकल के हमारे सामने आती है, राइट। कहाँ चले गए भाई, हाँ, पहला हो गया सर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और दूसरा हो गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब क्या हुआ सर, ज्वाइन करते हैं दो या दो से ज़्यादा क्लोजेस ऑफ इक्वल रैंक। ध्यान रखना, क्लोजेस भी हो सकता है, फ्रेजेस भी हो सकता है ना, क्लोजेस भी हो सकता है और फ्रेजेस भी हो सकता है। इक्वल रैंक क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखो,
या क्लोजेस भी हो सकता है, फ्रेजेस भी। आप यहाँ इक्वल रैंक क्लोजेस, इससे पहले फ्रेजेस भी लगा सकते हो आप लोग, फ्रेजेस भी होते हैं इक्वल रैंक के। आई टीच नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पे आई क्या है, एक सब्जेक्ट फ्रेज है। आई क्या है, एक सब्जेक्ट फ्रेज है। टीच क्या है, एक वर्ब फ्रेज है। क्लियर है, आई क्या है, एक सब्जेक्ट फ्रेज है। टीच क्या है, एक वर्ब फ्रेज है। अब इसमें इंग्लिश क्या है सर, एक ऑब्जेक्ट फ्रेज है। और द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट फ्रेज है। तो कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है सर, कंजंक्शन इस ऑब्जेक्ट फ्रेज को इस ऑब्जेक्ट फ्रेज से कनेक्ट कर रहा है, यानी इक्वल रैंक के फ्रेजेस को ये कंजंक्शन क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। इसी को हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन, इसी को हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, नीचे देखो, वी ऑल मैट एंड हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर। हम सब मिले, तो देखो यहाँ पे हम सब, ये तो हमारा एसपी हो गया, सब्जेक्ट फ्रेज हो गया। मैट, ये मैट क्या है, ये मैट हमारी वर्ब है। यस, एंड और दूसरी वर्ब है। तो ज़रा देखो यहाँ पे क्रियाएं कितनी है, 2 है। इसका मतलब वीपी और वीपी को एंड से कनेक्ट किया गया, इक्वल रैंक के फ्रेजेस को कंजंक्शन कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कंजंक्शन जो आपने देखा, नॉट ओनली ये एंड है, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इसी को कहा जाएगा। राइट, अब हम बात करें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, तो मतलब क्या होगा सर, सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब होता है सर, जो किसी डिपेंडेंट का मतलब होता है अधीनस्थ, है ना, जो क्या हो, किसी के अधीन हो, इंडिपेंडेंट ना हो। राइट, किसी डिपेंडेंट क्लोज को मैन क्लोज से जोड़ता है। कैसे, जैसे कि इसमें देखो, आई विल सी यू टुमारो, ये है इसका मैन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, मैं आपसे कल मिलूंगा, अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है। राइट, देखो बच्चों, कई टॉपिक्स आपस में को रिलेटेड है। राइट, एक क्लास यूट्यूब पर सून आपको मिलेगी, मेरी क्लोजेस की क्लास, 12वीं क्लास वाली क्लोजेस की क्लास नहीं, जो सेकंड ग्रेड के लिए क्लोजेस की क्लास है, वो क्लास आप ज़रूर देखना, क्योंकि वो जो क्लोजेस की क्लासेस है उसमें बहुत ज़्यादा बातें होती है किसकी, कंजंक्शन की। राइट, तो ज़रा उसको देख लेना, तो उसमें ये समझ में आ जाएगा कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लोज किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लोज किसे कहते हैं, है ना, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। राइट, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं एक्चुअली कंपाउंड सेंटेंस, यूजुअली कंपाउंड सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जबकि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं ये हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। राइट, तो टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड, सारे टॉपिक्स क्या इंटर रिलेटेड होते हैं, तो समझते हैं इसको। तो देखो, मुख्य जो वाक्य है, प्रिंसिपल क्लोज है, वो तो यही है, आई विल सी यू टुमारो, दैट इज द प्रिंसिपल क्लोज। अनलेस आई हैव टू वर्क लेट, बशर्ते मुझे देर तक काम ना करना पड़े। तो देखो, ये जो क्लोज है ना, अनलेस आई हैव टू वर्क, ये इंडिपेंडेंट अर्थ नहीं देगा, इसको प्रिंसिपल क्लोज साथ में जोड़ा जाएगा, तब इंडिपेंडेंट अर्थ, तभी इसका मीनिंग निकलेगा। तो जो अनलेस क्या कर रहा है सर, इस क्लोज को, जो कि पीवी प्रिंसिपल क्लोज है, इस प्रिंसिपल क्लोज से ये जो आपका डिपेंडेंट क्लोज है, इस क्लोज को ये अनलेस क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। क्लियर है, इसलिए इसको हम कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। राइट, नीचे देखिए, वी ईट सो दैट वी मे लिव, देखो यहां पे हम खाते हैं, ये प्रिंसिपल क्लोज हुआ, और क्यों खाते हैं जी, पर्पस क्या है, सो दैट वी मे लिव। ये जो डिपेंडेंट क्लोज है, इस क्लोज को इस प्रिंसिपल क्लोज के को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, कौन सा कर रहा है, सो दैट। तो सर ये क्या होगा, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई विल स्टैंड फॉर यू, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, आपके लिए खड़ा रहूंगा, प्रोवाइडेड दैट यू आर स्टक टू द ट्रूथ, बशर्ते आप सच्चाई का से पकड़े रहे सच्चाई को। इसका मतलब क्या हुआ, जो आई विल स्टैंड, जो प्रिंसिपल क्लोज है, इसको कनेक्ट, इस पे कनेक्ट किया जा रहा है इस डिपेंडेंट क्लोज को, तो ये क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। आई कुड नॉट मैनेज टू मीट यू बिकॉज आई गॉट टेरिबली इंडिस्पोज्ड, मैं आपसे मिल नहीं पाया क्योंकि मैं बुरी तरह से बीमार था। तो ये जो प्रिंसिपल क्लोज है, इसको कनेक्ट किया जा रहा है, इस डिपेंडेंट क्लोज को कनेक्ट किया जा रहा है प्रिंसिपल क्लोज के जरिए, किसको, किसके द्वारा, बिकॉज नाम के शब्द के द्वारा। तो ऐसा कोई कंजंक्शन जो क्या करता है, जो प्रिंसिपल क्लोज से किसी डिपेंडेंट क्लोज को कनेक्ट करता है, उसी कंजंक्शन को हम क्या कहते हैं, उसी कंजंक्शन को कहेंगे कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आई थिंक ये दूसरी चर्चा भी हमारी हो गई है। पहली चर्चा हमने क्या करी थी, पहली चर्चा कंजंक्शन की लिटरल डेफिनेशन हमने सीखी है, ठीक है,
उसके बाद हमने देखा कि कंजंक्शन का सेंटेंस में फंक्शन क्या होता है, राइट। कंजंक्शन का सेंटेंस में फंक्शन क्या होता है उसको हमने समझा। हमने थोड़ा सा यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंजंक्शन देखा, तो हमने क्या देखा, कंजंक्शंस दो प्रकार के हो रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग। शब्द का मतलब समझाया था, तो हमने देख लिया कि देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं, दैट इज क्लियर, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं, दैट इज क्लियर। आई थिंक यहाँ तक का मैटर आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब चलते हैं सब क्लासेस की तरफ। मतलब ये कि अब हम समझेंगे कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ना, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि कंजंक्शंस जो आपने पहले प्रकार के कंजंक्शंस देखे हैं, वो कंजंक्शंस भी क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन कौन से हैं, देखो पहले शब्द पढ़ लो, क्यूमुलेटिव, राइट। दूसरा होता है एडवर्सेटिव, तीसरा होता है डिसजंक्टिव या ऑल्टरनेटिव, और चौथा होता है इलेटिव। ये जो 4 शब्द हैं, अब ये स्पेशली अगर ये क्लास आप सेकंड ग्रेड के हिसाब से देख रहे हो ना, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैटर, क्योंकि आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताओ ये कौन से प्रकार का कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी ये कौन से प्रकार का कंजंक्शन है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। और बाकी आप सामान्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको मोटा मोटा ध्यान रखना कि हाँ इस कंजंक्शन का नाम है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आ जाती है, राइट। चलिए, तो आइए ज़रा समझते हैं। देखो क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, यहाँ शब्द है कपल। कपल का मतलब जोड़ना होता है मेरे भाई, है ना। कपल आप लोग जानते ही है, राइट, COUPLE, कपल। कपल का मतलब जोड़ा भी होता है, क्रिया के रूप में क्या होता है, इसका मतलब जोड़ना भी होता है। और क्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा कर देना। अक्यूमुलेट, आपने अभी आप जाके क्या करना, डिक्शनरी में एक शब्द देना अक्यूमुलेट, इसका मतलब ही क्या हो गया, राइट। ये भी एक वर्ब हो गई, जोड़ देना, एक साथ ले आना, ठीक है ना। क्या करना, एक साथ ले आना। जैसे कि 2 वाक्य हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं संविधान पढ़ाता हूँ। अब मैंने क्या, मैं अंग्रेजी और संविधान पढ़ाता हूँ, तो मैंने क्या किया, दोनों वाक्यों को एक ही जगह तो अक्यूमुलेट कर दिया ना, किसके जरिए, एंड के जरिए। तो ये क्या कहलाएगा, इस प्रकार का कंजंक्शन जो इक्वल पार्ट को क्या करता है, अक्यूमुलेट करता है, उसी को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, है ना, या फिर कॉपुलेटिव कंजंक्शन। कपल का मतलब जोड़ना होता है। अब जरा देखो यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्द देखो, एंड, गौर से देखो, एंड क्या काम करता है, जोड़ना। राम और श्याम आ रहे हैं, राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, और दोनों को हमने क्या कर दिया, है ना, जोड़ दिया, तो राम और श्याम आ रहे हैं। ना केवल राम बल्कि श्याम आ रहा है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो आपने क्या देखा, एंड है, बोथ एंड है, एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ। देखो बच्चों, अभी तक मैं एरर के ऊपर बातचीत नहीं करूंगा। ये जो क्लास है वो केवल और केवल इस बात की क्लास है कि आप कंजंक्शन को पहले गहराई से समझ लें, इसका जो इंट्रोडक्शन है उसको सड़क से कर लें, राइट। स्टार्टिंग से ये मत समझना कि क्या सर इसमें क्या गलती होती है, वो बात का पार्ट है, राइट। पहले आप परिचय तो कर लें एक बार इससे। एज वेल एज, अब जरा एज वेल एज को भी देखो, ये क्या है, ये भी तो अक्यूमुलेट कर रहा है ना। प्रिंसिपल एज वेल एज ऑल द टीचर्स आर कमिंग लेट। अब मुझे बताइए यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंसिपल एज वेल एज ऑल द टीचर्स, इस 2 फ्रेजेस को हमने क्या अक्यूमुलेट किया। तो ये एंड है या एज वेल एज है, ये कौन सा कंजंक्शन कहलाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और उसका छोटी क्लास बन गई, उसकी एक सब क्लास बन गई क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्लियर है, या नॉट ओनली है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, नो लेस देन है, राइट। ये सब कंजंक्शन क्या करते हैं, कपल बनाते हैं, ये कंजंक्शन अक्यूमुलेट करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। जरा पढ़ लो सेंटेंस। एडिंग, डेफिनेशन क्या है इसकी, एडिंग 1 फ्रेजेस और स्टेटमेंट ऑफ इक्वल रैंक टू अनदर। एक इक्वल रैंक के फ्रेज को या स्टेटमेंट को दूसरे के साथ में ये जोड़ते हैं, राइट। एक आध सेंटेंस, जैसे ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। अब यहां पे 2 सेंटेंस है, ट्रस्ट इन गॉड एक क्लोज है, डू द राइट ये दोनों डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज। डू द राइट अलग बात है, ट्रस्ट इन गॉड ये दोनों ही क्या है, इक्वल रैंक के हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, इनका अर्थ क्या है, डिपेंड नहीं कर रहा है। आप एंड हटा दो या तो भी क्या कर रहे हैं, अपने आप का ये पूरा मीनिंग दे रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं क्लोजेस वाली क्लास थोड़ी सी ढंग से देख लेना। तो ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, यहां पे क्या काम कर रहा है, ये एंड क्या कर रहा है, 2 इक्वल रैंक के स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, एंड क्या कहलाएगा, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहलाएगा, राइट।
नीचे वाले वाक्य में देखो, आई नॉट ओनली टीच बट ऑल्सो राइट पॉम्स। मान लीजिए मैंने लिख दिया कि मैं ना केवल पढ़ाता हूं, अब आई इसमें तो सब्जेक्ट तो एक ही है, नॉट ओनली टीच वर्ब फ्रेज बट ऑल्सो राइट, इसका मतलब इसमें दो क्या है फ्रेजेस, दो वर्ब फ्रेजेस है, इसको हमने नॉट ओनली से और बट ऑल्सो से क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, अक्यूमुलेट कर रहा है। ये दो सेंटेंसेस है, आई टीच, दूसरा सेंटेंस है आई राइट पॉम्स। इन दोनों को अक्यूमुलेट करके मैंने एक ही सेंटेंस बोल दिया, आई नॉट ओनली टीच बट ऑल्सो राइट पॉम्स। क्लियर है? नीचे देखो, द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर कम्स लेट, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली थोड़ा सा गलत हो गया है, ये एस को उठा दो, राइट। अब देखो, द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स, तो हमारे पास देखो वर्ब तो एक ही है, वीपी एक ही है, और लेट ये जो एडवर्ब है ये भी हमारे पास में एक ही है, ठीक है। लेकिन अब देखो हमारे पास में सब्जेक्ट्स क्या हैं, दो हैं, द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर, इसका मतलब द प्रिंसिपल कम्स लेट, ऑल द टीचर्स कम्स लेट। इन दोनों को अकोमोडेट करके हमने एक ही वाक्य बना दिया, क्या बन गया, द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स कम लेट। तो ये जो एज वेल एज है ये किसका काम कर रहा है, अक्यूमुलेट कर रहा है, ये यानी कला एक ही जगह लेके आ रहा है उनको, राइट। चौथा वाक्य देखिए, शी नो लेस देन हर लवर इज इनोसेंट, कि नो लेस देन वो मतलब शी जो है, नो लेस देन हर लवर, ये जो दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट इसके साथ में क्या है, इसको अकोमोडेट किया कि वो अपने लवर से ज़्यादा इनोसेंट नहीं है, इसका मतलब इक्वल इनोसेंट है। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है जिसको नो लेस देन से कनेक्ट किया गया। तो आई थिंक आप सब बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अक्यूमुलेटिव कंजंक्शन किसे कहते हैं, एंड दैट इज क्लियर, राइट। ये आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अगला। अब एक शब्द हमारे पास में आ गया एडवर्सेटिव, और एडवर्सेटिव देखो ये शब्द है एडवर्स से, ADVERSE, और एडवर्ब का मतलब क्या होता है सर, एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, यानी कि बिल्कुल विपरीत। एडवर्स कंडीशंस, जैसे मैंने कहा कि विपरीत हालात, यार ये तो मेरे एडवर्स है, इसका मतलब ये मेरे अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं मोटे रूप से इसको कह सकते हैं अपोजिट, ठीक है। एडवर्स का मतलब देखो इसका लिटरल मीनिंग तो अलग अलग निकलेगा, एडवर्स का मतलब डिफिकल्ट भी होता है, हाँ कई मतलब होते हैं, डिक्शनरी पेपर नहीं जाते हैं, आप तो मोटे मोटी सी बात समझो कि इसको एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दो विपरीत अर्थ वाले, हाँ ना, क्लोजेस को कनेक्ट करेगा। विपरीत अर्थ वाले क्लोजेस कैसे, जरा समझते हैं। देखो, अब एक्सप्रेसिंग अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, कॉन्ट्रास्ट का मतलब ही क्या होता है, भेद। और कॉन्ट्रास्ट, अब देखो कॉन्ट्रास्ट का देखो पूरा जो मेरा ब्लैक बोर्ड है पीछे से ब्लैक है, और उस जगह ये व्हाइट आपको दिखेगा, तो ये कॉन्ट्रास्ट हुआ कि नहीं हुआ, विपरीत हुआ। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या, विपरीत, ठीक है। इसी प्रकार से अपोजिशन का मतलब भी क्या, विपरीत, राइट। तो ऐसा कोई कंजंक्शन जो विपरीत अर्थ वाले वाक्यों को या स्टेटमेंट को कनेक्ट करे, कैसे, जैसे मैंने कहा, जैसे यहाँ पे कुछ कंजंक्शन है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पहले इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझ लें। एग्जाम्पल नंबर 1 पे था, जाइए आप, ही इज स्लो बट ही श्योर, कि वो स्लो जरूर है लेकिन वो श्योर है। अब हम जानते हैं कि कोई भी है, कोई काम अगर स्लो स्लो कर रहा है तो परिणाम क्या रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आपने कहा स्लो होना और श्योर होना, ये दोनों क्या है, विपरीत बात है। या एक और एग्जांपल शायद आगे आ जाएगा, मैं यहीं ले लूं, एक बार उसको यहीं ले लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि ही इज पुअर, वो पुअर है, यट तो भी ही इज हैप्पी। आपको समझाने के लिए बिल्कुल आसान सा वाक्य दे दिया। अब देखो, हम जानते हैं कि पुअर होना और हैप्पी होना ये क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट में है सर। सामान्य रूप से गरीब आदमी ज्यादा दुखी रहता है, राइट। तो यहां पे दो कॉन्ट्रास्ट वाले वाक्यों को हमने क्या किया, इस यट से जोड़ा। अब ये यट कौन सा कंजंक्शन कहलाएगा, देखो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये दोनों अपना अपना अर्थ रखे हुए हैं, ठीक है, इसलिए इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये कौन सा कंजंक्शन कहलाएगा, कोऑर्डिनेटिंग। इक्वल रैंक के हैं ये दोनों। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ये दूसरा प्रकार है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, विपरीत अर्थ वाले क्लॉजेस को ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो, बट, स्टिल, तो भी, यट तो भी, नेवरदलेस, वेरएज, व्हाइल, ओनली,
ये वो कंजंक्शन जो विपरीत अर्थ वाले क्लॉजेस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। देखिए जरा, ये लो आप दो एग्जाम्पल और समझिए। आई वुड कम ओनली दैट आई एम एंगेज्ड, ठीक है। देखो आई वुड कम, मैं आऊं, मैं आता, लेकिन क्या हूं, ओनली दैट आई एम एंगेज्ड, लेकिन मैं क्या हूं, एंगेज्ड हूं। अब आना और एंगेज होना, जरा देखो इसका एंगेज है तो कैसे आओगे। तो विपरीत अर्थ वाले कंजंक्शन को ये क्या कर रहा है, सॉरी स्टेटमेंट को ये क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। नीचे देखो, ही वॉज ऑलराइट ओनली ही वॉज फटीग। अब आपने एक तरफ तो क्या कहा, वो बिल्कुल ठीक है, बस वो फटीग है, मतलब बुरी तरह से थका हुआ है। अब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ही इज ऑलराइट, ही वॉज ऑलराइट, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो ओनली ही वॉज फटीग। इसका मतलब ये ओनली शब्द यहां पे क्या है सर, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। और छोटा सा एग्जांपल मैं इसके साथ में देना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि आई डिड नॉट, और एग्जांपल समझ लो आप, आई डिड नॉट इनवाइट दिस मैन, यार मैंने इस आदमी को इनवाइट नहीं किया, इसको निमंत्रण नहीं दिया, ओके। और मैंने कहा स्टिल या इवन देन, तो भी, इवन देन का मतलब क्या हो गया, तो भी ही कैम, ये आ गया। अब जरा देखो, विपरीत हुआ। इनविटेशन अगर नहीं मिला है तो नहीं आना चाहिए ना, लेकिन यहां तो क्या हो गया, तो भी आ गया। तो ये देखो आप, ये दोनों बिल्कुल विपरीत अर्थ वाले क्लोजेस को हमने क्या किया है, इवन देन से ज्वाइन किया है। तो ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका कौन सा कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। और एडवर्सेटिव कंजंक्शन कौन सी का है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का ही क्या है ये, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का क्या है, एक पार्ट है। दूसरा देखो, डिसजंक्टिव या ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, ये नहीं तो ये, बोलते ना यार मेरा ये, मान लीजिए मैंने कहा यार मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा तो ये काम कर, सर ये मत लीजिए ये ले लीजिए, इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव। यस, एक्सप्रेसिंग अ चॉइस बिटवीन, डेफिनेशन को समझना, एक्सप्रेसिंग अ चॉइस बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स, दो ऑल्टरनेटिव के बीच में चॉइस बताना। जैसे कि और है, नोर है, नीदर नोर है, आइदर और है, अदरवाइज है, एल्स है, ये सब के सब क्या बता रहे हैं, दो चीज़ों में आपको चॉइस बता रहे हैं, राइट। देखो ये जो क्लास मैं आपकी दे रहा हूँ, ये थोड़ी सी एकेडमिक स्तर की क्लास है, मैं भी कॉमन एरर पे नहीं आ रहा कि सर नीदर नोर में क्या गलतियाँ होती है और में क्या गलती होती है, वो अगला पार्ट है क्लास का। तो पहले उस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा बेसिक को क्या कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो। तो ज़रा एग्जाम्पल पढ़ लेता हूँ, 3-4 एग्जाम्पल है। यू मस्ट स्टडी हार्डर और यू विल फेल, कि आपको अधिक परिश्रम से अध्ययन करना होगा, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। तो ज़रा देखिए सर, या तो ये होगा या फिर इसका क्या होगा, ये होगा, दोनों में से। यहां देखो, आइदर वी शुड स्टॉप फाइटिंग और वी विल सेपरेट, कि या तो हमें क्या कर देना चाहिए, लड़ाई बंद कर देनी चाहिए, या फिर हम अलग हो जाएंगे। इसका मतलब देखो है ना, या तो ये होगा या फिर ये होगा, लड़ाई भी हो जाए रहा, सेपरेट भी ना हो, ये तो नहीं होगा, दोनों में से एक। या नीचे वाले देखो, आई नीदर एट एनीथिंग नो ड्रैंक कॉफी एंड वेंट फॉर द कॉलेज, कि ना तो मैंने कुछ खाया, राइट, और ना ही पिया, कोई कॉफ़ी पी और मैं कॉलेज चला गया, तो ये नेगेटिव है ना, दो में से। वॉक क्विकली, तेजी से चले, एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम, एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम, तेज चलो नहीं तो आप उसे क्या करोगे, उसको ओवरटेक नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, दो चॉइस में से एक चॉइस को करना, राइट। ये बेसिक समझते रहना आप, ये बेसिक आपको आगे जाके आपके कंजंक्शन में क्या करेगी, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू लॉट, ये आपको बहुत मदद करेगी, राइट। इलेक्टिव कंजंक्शन का मतलब होता है सर इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब क्या होता है, या इलेक्टिव का मतलब हो गया इन्फरेंस करना। इन्फरेंस का मतलब होता है सिंपल सा एक आपको एक संकेत देना, आपको कोई कारण सा बता देना। कैसे, जैसे देखो समथिंग सर्टेनली, यहाँ पे लिख देगा, बहुत सारे कंजंक्शन है, फॉर है, देयरफॉर है, सो है, कॉन्सिक्वेंटली है, बहुत सारे कंजंक्शन है, और इसको आगे समझेंगे। फिलहाल एग्जाम्पल देखो, समथिंग सर्टेनली फेल इन, मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और अचानक कोई आवाज़ है, मैंने कहा कुछ चीज़ गिर गिर दिखती है यार, है ना, कोई चीज़ गिर गिर दिखती है क्योंकि मैंने एक आवाज़ सुनी। यस, कोई गिरा तो मैंने क्या आवाज़ सुनी, मैंने कहा कोई चीज़ गिरी दिखती है, मैंने एक आवाज़ सुनी, तो ये मैंने क्योंकि मैंने एक आवाज़ सुनी, ये मैं आपको इन्फ्रेंस दे रहा हूँ
कि भाई मैंने क्या किया है, कुछ गिरी है। देखो, समथिंग सडनली फेल इन, कुछ ना कुछ अंदर गिरा है। फॉर, चूंकि, क्यों आपने ये, क्यों आपने बोला, क्यों बोला, क्योंकि आपने क्या किया, आई हैड अ स्प्लैश, मैंने एक स्प्लैश सुना, एक आवाज सुनी। तो ये आपने इन्फ्रेंस दिया, आपके स्टेटमेंट के लिए कारण सा बताया, राइट। और देखो, और एग्जाम्पल देखो आप यहां, ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड। अब मान लीजिए, देखो, द प्लेग स्प्रेड और रैपिडली, प्लेग बहुत तेजी से फैल गया, ठीक है। क्यों फैला, इन्फ्रेंस दे रहे हो, देखो आप समझो, ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड, सारे प्रिकॉशंस को या सारी सावधानियों को नजरअंदाज किया गया, ठीक है, क्योंकि, और कैसे पता पड़ा, फॉर द प्लेग स्प्रेड रैपिडली, प्लेग कैसे फैल गया, क्योंकि प्लेग रैपिडली फैला है, इसी से पता पड़ गया कि आप क्या कर रहे हो, सारी प्रिकॉशंस को आपने क्या कर दिया, ताक पर रख दिया, राइट। तो ये कंजंक्शन यहां पे एक इन्फ्रेंस क्रिएट कर रहा है। यू विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन फॉर यू हैव बीन स्टडिंग वेरी हार्ड। मैंने कहा तो एग्जाम पास कर लेगा, क्यों, वाई, तुमको क्यों लग रहा है ऐसा कि एग्जाम पास कर लेगा, क्योंकि अब देखो ये बना रहा है आपका, क्योंकि यू हैव बीन स्टडिंग वेरी हार्ड, क्योंकि तुम परिश्रम से स्टडी करते आ रहे हो। यस, तो इन्फ्रेंस दिया ना आपको, पहला स्टेटमेंट मैंने दिया कि ऐसा होगा, क्यों, क्योंकि ऐसा करते आ रहे हो। देखो आगे देखो, द मैन ड्रो रैकलेसली, मैंने कहा आदमी ने जो गाड़ी चलाई ना, बहुत लापरवाही से गाड़ी चलाई, कैसे पता पड़ा, आगे देखो, कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप ही मैट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है ना, क्योंकि परिणाम स्वरूप इसका एक्सीडेंट हो गया। क्यों एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि सर, आपस में देखो इन सेंटेंस का रिलेशन समझने की कोशिश करो। तो ऐसे सेंटेंसेस जो एक दूसरे का रेफरेंस, प्रेफरेंस क्या कहते हैं, आपका इन्फ्रेंस क्रिएट करते हैं, उसी को हम कहते हैं इलेक्टिव कंजंक्शंस। इनसे क्या गलतियां इसके इन कंजंक्शन को लेकर होती है, वो हम आगे क्लास में समझेंगे। फिलहाल आपके दिमाग में 4 बातें बैठी कि क्यूमुलेटिव किसे कहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा इक्वल रैंक की चीज़ों को साथ में लाना। एडवर्जेटिव किसे कहते हैं, विपरीत चीज़ों को साथ में लाना, ठीक है। ऑल्टरनेटिव किसे कहते हैं, चॉइस, ठीक है। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है, चॉइस, और इलेक्टिव का मतलब क्या हो गया, इन्फ्रेंस। क्लियर है, कारण आप यूँ समझ सकते हो, राइट। तो इन चारों को याद करने का सिंपल सा तरीका है। 4 प्रकार के हुए सर, पहला प्रकार कौन सा हो गया अगर मैं आपसे कहूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 4 प्रकार बताइए, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 4 प्रकार के लिए आप 4 शब्द याद रख लेंगे। आसान भाषा में 4 शब्द आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। और 4 शब्द कौन से मेरे को आपके लिखना चाहिए, सर पहला कपल, ठीक है, और कपल का मतलब होता है जोड़ना, जैसे एंड है, राइट। दूसरा कौन सा है सर, एडवर्स, इसका मतलब क्या हो गया, विपरीत, ठीक है, क्या हो गया, विपरीत। तीसरा क्या हो गया सर, है ना, पहला हमने जोड़ा, दूसरा क्या हो गया, एडवर्स। और तीसरा प्रकार का कंजंक्शन कौन सा हुआ, वो आपने दे दिया ऑल्टरनेटिव, कि भैया या तो ये या फिर ये, ऑल्टरनेटिव। क्लियर है। और चौथा कौन सा हो गया, इलेटिव। तो यहां लिख देता हूं इन्फ्रेंस, यानी कि एक कॉज, एक कारण बताना। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में आपका ये बन गया क्यूमुलेटिव, ये बन गया एडवर्जेटिव, ये बन गया ऑल्टरनेटिव, और ये बन गया आपका इलेटिव। खत्म कहानी। तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हो गए 4 प्रकार के। आई थिंक यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो अब हम इसके बाद में आज की क्लास को समाप्त करते हैं। यहाँ पे मैं सोचता हूँ इतनी बड़ी क्लास काफ़ी है, इससे ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे। आप कौन सा पूरी क्लास देखते हो, वैसे पूरा देखा करो, ध्यान रखा करो, स्किप मत किया करो। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा मोटे रूप से कंजंक्शन किसे कहते हैं, राइट। तो हमने देखा कि कंजंक्शन का लिटरल डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन किसे क्या करता है वाक्य में। फिर हमने देखा कंजंक्शन की टाइप, तो हमने देखा 2 प्रकार के कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। उसके बाद हमने देखा कि सर जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो भी अपने आप में कितने प्रकार के, 4 प्रकार के हैं। अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि जो आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि उसमें 8-9 प्रकार के होते हैं वो, राइट।
उसको समझ लेंगे। अगली क्लास हमारी उसी की रहेगी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की, और उसके बाद में फिर हम सीधा चलेंगे कंजंक्शन में एरर क्या क्या होती है। वो पार्ट आपके लिए क्या रहेगा, 3 या 4 पार्ट की क्लास है, 2-2.5 घंटे की क्लास रहती है, या 3 घंटे क्लास मान लो आप, जिसको मैं 4-5 पार्ट में बनाऊंगा, आराम से समझते रहना, ठीक है। तो यहाँ तक की क्लास रही। कोई इशू अगर आपको आता है कंटेंट में तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए क्या कर सकते हैं, अपनी समस्या को भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।